नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपी कैंपस पर। और बच्चे, आज से हम लोग आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस एडवांस मैथ दोनों चलेगी। और जो क्लासेज होंगी आपको वो डेली मिलेगी आपको 9 PM टू 12 PM के बीच में 3 घंटे की डेली क्लास रहेगी, जिसमें 1.5 आवर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे एंड 1.5 आवर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एडवांस मैथ जिसमें कोर मैथमेटिक्स आता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कैट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप निमसेट का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें जो एडवांस मैथ आती है, कोर मैथमेटिक्स आता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ हम लोग कराएंगे। डेली क्लासेस चलेगी, मैंने आपको बोल दिया। वो बच्चे भी सीख सकते हैं जो छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, आपका दिल्ली पुलिस हो गया, एंड जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारे के सारे एग्जाम हम लोग कवर करने वाले हैं। और बच्चे, जो इंट्रेंस एग्जाम की बात है, इंट्रेंस एग्जाम में जितने भी एग्जाम आते हैं जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स का सिलेबस है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वो भी बच्चे जुड़ सकते हैं जो 11-12 फाउंडेशन आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, वो लोग भी जुड़ के यहाँ पे एडवांस मैथ की पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मटेरियल मिलने वाला है आपको, वो पूरा जो मटेरियल मिलेगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और जितने नियरेस्ट एग्जाम हुए हैं उसके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बच्चे आपकी क्वेश्चन सीट में मिलेगा। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं विदाउट पीपीटी। नेक्स्ट क्लास कल से होगी जिसमें पूरा पीपीटी आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, एंड जितनी भी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको हम अवेलेबल कराने वाले हैं। ठीक है ना? तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट तैयारी होगी। यहाँ पर बच्चे ना केवल मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश एंड जीएस और रीजनिंग, तीनों जो ये चीज़ें हैं, ओवरऑल सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और टीचर जो हैं वो हमारे पास और टीचर आएंगे, लेकिन वो हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टार्टअप हम लोग बच्चे मैथमेटिक्स से ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा तो मैथ्स का भी सारा कुछ उसमें मेन रहता हुआ है। ठीक है ना? और जो जितने भी एग्जाम हैं आपको डरना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे के सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर बच्चे क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो सारे आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेली आप 9 PM पर हमारे साथ लाइव आ सकते हो और डेली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें करेंगे, बेसिक चीज़ों करने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर ईयर क्वेश्चन करेंगे। मीन्स ये हुआ कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन सी चीज़ें लास्ट एग्जाम में आई हुई थी, और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का लेकर के कि एग्जाम में क्या चीज़ें आ सकती हैं, उस चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास सेल्फ जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसलिए मैंने इतना आपको बोल दिया। अगली क्लास से हम लोग सीधा सीधा आएंगे और लाइव का जो टाइमिंग होगा उस टाइम पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाया करेंगे, तो आप लोग प्रेजेंट रहिएगा 9 PM पर, याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे एडवांस मैथ से। और एडवांस मैथ जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। एंड टोटल जो अलजेब्रा की क्लास चलेगी 9 to 10 क्लास चलेगी। आप लोग जब 10 क्लास पढ़ लोगे उसके बाद में आप किसी भी एग्जाम की कोई भी बुक उठा करके देख सकते हो। मार्केट में जो भी बुक आपको मिलती है वो बुक उठा के देखना, 100% आपसे क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। देखिए ध्यान से, बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? अलजेब्रा का टॉपिक है। बहुत छोटी क्लास में आपने सीखा होगा, एक फार्मूला होता है ए, ये आइडेंटिटी मानी जाती है, A+B का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चे हमारे पास A² + B² + 2 टाइम्स AB। बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा इसको देखेगा तो उसको लगेगा यार कि ये तो मेरे को आता है गुरुजी, ये बहुत छोटी चीज़ें आप क्या बता रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा जो भी आपके गवर्नमेंट के एग्जाम हैं वो सारे के सारे यही 2-3 फार्मूले में 2-3 आइडेंटिटी कराने वाला हूँ। इसी में सारे के सारे आपके जितने भी फार्मूले निकलते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहीं से बनने वाला। इसलिए इसी को ध्यान से समझना है। इसमें क्या क्या चीज़ें निकल सकती आगे हम लोग देखते जाएंगे। देखिए ध्यान से, A -
बी का अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो बच्चे ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको मैंने 1 मान लिया एंड इसको अगर बच्चे हम लोग 2 मान लेते हैं, क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो क्या होगा, ध्यान से देखते हो, ये मिलेगा हमारे पास, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के बाद बच्चे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर में ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट मीन्स हुआ 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी 2013, 2014 के एग्जाम में या 2015 तक हमारे पास जो एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम की बेसिकली बात कर रहा हूं मैं, एसएससी में जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट इस पर आते थे, √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √4 का स्क्वायर। तो जिस बच्चे को ये चीज़ पता होगी वो डायरेक्ट कर पाएगा, और जिसको नहीं पता होगी वो होल स्क्वायर खोलेगा, और कहीं ना कहीं टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो बच्चे टाइम उसमें बहुत कम लगे, ये चीज़ एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे, केवल वो तरीका सीखता कि आपने कितना स्मार्टनेस से आपने स्टडी किया है। ये नहीं है कि कोई आपसे वो आप 5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दें, ऐसा एग्जामिनर नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप एक क्वेश्चन को देखो और एग्जाम में उसका केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको टिक करना है, ध्यान से सीखते हैं। अच्छा अगर इसको मैंने ऐड किया तो हमको ये मिल गया, अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो बच्चे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आप बोलोगे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर में ये हमारे पास मिल गया, क्या मिल गया बच्चे, ये मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, और इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इट मीन्स दिस इज द 4 टाइम्स a b। अपनी कॉपी पे ये बातें लिखते जाना आप। मैंने क्या किया, सबसे पहले a प्लस बी का स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार बच्चे मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, और एक बार मैंने क्या किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया है। जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास ये मिल गया, और सब्सट्रैक्ट किया तो ये मिल गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखते जाइए। ध्यान से देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं P प्लस क्यू डिवाइड बाई P माइनस क्यू, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। ये हुआ प्लस P माइनस क्यू डिवाइड बाई बच्चे P प्लस का क्यू। अच्छा इसको हमें ध्यान से करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो आप बोलोगे P माइनस क्यू एंड P प्लस क्यू, बच्चे ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, एंड P प्लस क्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिला हमारे पास P प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, ये हमारे पास हो गया प्लस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, क्या बताया, कि कभी भी अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो बच्चे डायरेक्ट ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। आपने 8th क्लास में सीखा है कि बेटा अगर हमारे पास कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस का b, ये होता है, आपने सीख रखा है। यहां पर बच्चे आते हैं ध्यान से, a माइनस बी एंड a प्लस बी, इट मीन्स वी कैन से दैट p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर। तो कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिख सकते हो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एक हमारे पास मैंने लिख दिया x इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये लिख दिया मैंने x इक्वल। बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चे बता रहे हैं आपको, सीखो एक बार, ध्यान से सीखो, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पर भी हम लोग आएंगे। x इक्वल मैंने लिख दिया क्या, 3 प्लस 2 रूट 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 डिवाइड बाई एक्स की बात करूं तो 1 डिवाइड बाई एक्स क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अच्छा देखो, तो ये तो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, अगर इसको हम थोड़ा सा रेशनलाइज करें तो क्या मिल जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई क्या हो गया
3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये चीज आपको पता है। देखो ध्यान से बच्चे, ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, और ये क्या होगा 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास मिलेगा 8, मतलब नीचे मिल गया हमारे पास 1। इट मीन्स हो गया 1 डिवाइड बाई एक्स की बच्चे अगर बात करें तो ये मिल जाएगा 3 माइनस का 2 रूट 2। अब ध्यान से देखो, कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया जाता है कि यार x बराबर में दिया जाएगा हमारे पास, ये लिखा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ये दिया जाएगा, और अगर आपसे 1 डिवाइड बाई एक्स की बात करेगा तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। बेटा इसको आप लोग a एज्यूम कर लोगे, क्या करोगे, a एज्यूम कर लोगे, एंड इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, b एज्यूम करेंगे। a एज्यूम करेंगे, दूसरे वाले को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, b एज्यूम करेंगे। ध्यान से देखो, कभी भी अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास 1 के बराबर आती है, क्या बोला मैंने, आगे वाला जो टर्म होगा उसको क्या एज्यूम करोगे, a, पीछे वाला जो टर्म होगा उसको बेटा क्या यूज करेंगे, b यूज करेंगे। एंड अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, देन आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 1 डिवाइड बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास केवल और केवल उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। उसका क्या चेंज हो जाएगा, केवल और केवल साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाता है। क्लियर है? ये बातें मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। एक और बात बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक मैंने बताया आपको, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट कर पाए हो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हमने बोला कि x की वैल्यू हमने लिख दिया कितना, 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, ये लिख दिया मैंने 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। अच्छा 1 डिवाइड बाई एक्स की अगर बात करेंगे तो आपको ये नहीं करना है कि 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 लिखोगे और उसके बाद उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर आएगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है कि हमेशा आपको जल्दी से क्वेश्चन करने की अप्रोचेस सीखनी है। देखो बेटा इसका क्या करेंगे, मैंने बोला इसको क्या एज्यूम करोगे आप, इसको a कर लेंगे, एंड इसको हम लोग क्या कर लेंगे, b कर लेंगे। कभी भी अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका केवल साइन चेंज हो जाता है और ये बन जाएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे कि कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया जाता है x की वैल्यू और 1 डिवाइड बाई एक्स पूछा जाएगा, तो केवल दो बातें आपको चेक करना है कि a और b एज्यूम कर लोगे, फर्स्ट वाले टर्म को a एज्यूम करेंगे एंड सेकंड वाले टर्म को बेटा क्या यूज करेंगे, b एज्यूम करेंगे, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी 1। अगर हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस होगा वो 8 प्लस केवल साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? मुझे लगता है यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बच्चे कुछ और बताने की आपको कोशिश करता हूं, ध्यान से देखते जाओ। आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ आप। मैंने बोला आपको कि मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई अभी आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ये मैंने बता दिया आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं ये चाहूं कि हमने आपसे ये बोला कि हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि यार a को मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, एंड अगर मैं b को 1 डिवाइड बाई एक्स लिख दूं, ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं अगर किसी बच्चे को, तो ऐसा यहां पर वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ कर रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, a की जहां पर मैंने क्या बोल दिया x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई क्या, x स्क्वायर, इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स। बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या हमारे पास, ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस
1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर में x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर और माइनस का क्या मिलेगा हमारे पास 2 मिलेगा। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब ध्यान से देखो, इसको आप लोग एग्जाम में बहुत सारे ऐसे भी मार्केट में टीचर हैं जो इसको ट्रिक बताते हैं। आपको समझना है कि चीजें अगर आई हैं तो कहां से आई हैं। अगर कभी आपको यह समझ में आ गया कि जो चीजें आई हैं, ट्रिक आई है, तो वो कहां से आई है, जब आप ये जान जाओगे तो कहीं ना कहीं मैथ में बट आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और एक बार मैथ में इंटरेस्ट बन जाएगा तो एसएससी एग्जाम इतना कठिन एग्जाम नहीं होता कि जो आपसे नहीं निकलेगा। एसएससी सीडीएस जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम है बेटा, मैं बता रहा हूं कि जो आपकी नॉलेज है उससे बहुत कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इतना कठिन बात नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा अच्छे मेंटर की जरूरत है और अच्छे डायरेक्शन में पढ़ना है, अच्छी चीजें पढ़नी है। ये नहीं कि आप इतने कठिन कठिन भारी भरकम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो जिसकी एग्जाम में कोई जरूरत ही नहीं, एग्जाम से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी बचना है पढ़ने से, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मारना है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो चीज़ें पढ़ना जो एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट साबित हो, बेनिफिट करे। और वो चीज़ें जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आई हुई हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं पढ़नी है। वो एग्जाम में बेटा कभी भी नहीं आता, वो केवल टाइम वेस्टिंग होता है टोटली। कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने बता दिया। इसका जो ट्रिक बताया जाता है वो ट्रिक आप ध्यान से देख लो। बोला कि इफ हमारे पास कभी भी x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, k के बराबर हो, कभी भी x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू k के बराबर हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगी। ये चीज़ आपको डायरेक्ट बताया जाता है, लेकिन अपन को ऐसे नहीं पढ़ना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास ये लिखूं मैं a माइनस बी इसका स्क्वायर बराबर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए बी। क्या बोला मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए बी। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ए बी, यही बोलोगे आप। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ पे a की वैल्यू बच्चे मैंने x पुट कर दिया एंड b की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 1 डिवाइड बाई एक्स कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर में x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स x इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या मिला हमें, ये मिल जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर और प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके अगर ट्रिक्स की बात करूं मैं, अगर इसके मैं ट्रिक्स की बात करूं तो इसका जो ट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ। इसका जो ट्रिक होगा बेटा वो ये होगा, इफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर। क्या बोला मैंने, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज k, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर प्लस का क्या होगी, 2 होगी। k स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगी। इसको आप लोग याद रखना। और एग्जाम में क्या होता है ना कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले कभी थोड़ा सा ये होता था कि यार बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन थोड़ा सा अब ये है कि वो सिंपल क्वेश्चन तो करने ही है, लेकिन उसके चक्कर में आप डर करके बहुत भारी भरकम भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। मैं आपको इतना केवल सलाह देने वाला हूं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप कर लोगे जिसका एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, तो उसको पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पे काम करना है, तभी सफल हो पाएंगे आप। ध्यान से देखते हैं आगे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और
2-4 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लेंगे कि जो चीजें मैंने करा दिया ये कितना यूजफुल है। ध्यान से देखिए, मैंने बोला अगर आपको इफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू बच्चे हमारे पास यदि 3 के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये चीजें आपको निकालनी है। मैंने बोला क्या ट्रिक्स में मैंने आपको ये सिखाया था, इफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू बेटा किसके बराबर, k के बराबर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी k स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पर इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, k कर लिया, ये मिल जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2 एंड योर आंसर इज 7। क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो एक और बताता हूँ इस पे बेस्ट, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 3 लिख दिया मैंने, इफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, तो अगर हमसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस का 2 एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11। ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, देखो यहां पर भी प्लस साइन पूछा गया है, यहां पर भी प्लस साइन पूछा गया है। इट मींस ये हुआ कि दोनों क्वेश्चन में बेटा डिमांड पार्ट जो है, दोनों क्वेश्चन में जो डिमांड पार्ट है वो सेम है। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दोनों क्वेश्चन में डिमांड पार्ट है, बट यहां पर प्लस दिया गया है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन में प्लस दिया गया एंड इधर हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। तो जब कभी भी प्लस साइन दिया जाए तो यहां पर माइनस होता है, इतना ध्यान रखना, जब कभी भी प्लस साइन दिया जाए तो माइनस होता है और जब माइनस साइन दिया जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, जब कभी भी प्लस साइन दिया जाता है तो माइनस लगाना है और जब माइनस साइन दिया जाएगा तो प्लस लगाना है, बट दोनों में डिमांड पार्ट हमेशा सेम होता है। अब बच्चा कंफ्यूज्ड कहां पे होता है वो आगे हम लोग चलते हैं, कहां पे कंफ्यूज होना है आपको एग्जाम में, कहां पे एग्जाम में जब क्वेश्चन देता है तो आप कैसे कंफ्यूज होते हैं, उस चीजों पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने ये सिखाया आपको कि यार a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ab। ये हो गया इसका 4 टाइम्स ab। ध्यान से देखते जाओ, मैंने आपको क्या सिखाया कि यार कभी भी अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए, क्या बोला जाए, या ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यू पूछा जाता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पूछा जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पूछा जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, इसको मैंने ऐसा करना है, a की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, a की जगह पर मैंने कर दिया x एंड b की जगह पर मैंने क्या कर दिया 1 डिवाइड बाई एक्स कर दिया। a की जगह पर मैंने x पुट कर दिया और b की जगह पर क्या पुट कर दिया 1 डिवाइड बाई एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, इस चीजों पे डिस्कस करते हैं। देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखते जाओ बेटा, ये हो गया हमारे पास x प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर में 4 इंटू में x इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स। दिस इज द कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मिला हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर और ये बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा बच्चे और ध्यान देना। देखो ध्यान से, अगर कभी भी हमारे पास x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर पूछा जाए, क्या बोला मैंने, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर पूछा जाए, तो आप बोलोगे कि ये जो -4 है ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो हमारे पास हुआ क्या, ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4। क्लियर है ना, यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। इतना बच्चे ध्यान रखना कि x माइनस 1 डिवाइड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें बच्चा 100% एग्जाम में कंफ्यूज होता है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल, लेकिन हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होगा, हर जगह मिलेगा भी नहीं। बहुत सारी चीजें बताई जाती है लेकिन
होता क्या है कि एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चे को कंफ्यूज करती हैं, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है। मैंने क्या बोला, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर बराबर x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक्स क्या हो सकती है वो सारी चीजों पे हम आएंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखेंगे जरूर। ध्यान से देखो, अगर हमें x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4। ये बातें आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना और हमेशा याद रखना है, तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं बहुत आसानी से निकल जाएंगी। ध्यान से देखते हैं, अब इस पे थोड़ा सा ट्रिक्स पे बात करते हैं जो आप लोग सीखते हो, जो आप लोग याद करते हो और एग्जाम में भूल जाते हो। तो ट्रिक्स डायरेक्ट ना बता करके पहले मैं बेसिक चीजें आपको बताता हूँ कि बेसिक चीजें सीखोगे तो ट्रिक्स कहीं ना कहीं काम आएगी। बाकी जो अगर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पे बात करेंगे तो ट्रिक्स बच्चा होता है कि एग्जाम में भूल जाता है। बेसिक चीज़ें याद रखोगे तभी ट्रिक्स काम आएगी। मेरा केवल बताने का मतलब इतना है, चीज़ें आई कहाँ से इसको पहले सीखना है। जैसे कभी भी हम लोग बात करते हैं एग्जाम में जो चीज़ें होती हैं, मान लिया कि x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, k दिया गया, और आपसे पूछा जाता है x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू पूछी जाती है। मैंने क्या बोला, x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू k दिया गया है और x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू पूछा जाता है। इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो होता है k का स्क्वायर, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे और इसका अंडर रूट लगा देना है। ये होता है हमारे पास ट्रिक्स जो कि किताबों में लिखी हुई है और आपको सिखाया भी जाता है। लेकिन अगर कभी भी हमारे पास x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, k के बराबर, एंड x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स पूछा जा रहा है, तो बेटा क्या करोगे आप, k स्क्वायर प्लस का क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे। दिस इज द सेकेंड थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो स्वतः याद हो जाएंगे। और एग्जाम में अभी जब मैं हम लोग क्वेश्चन की आज तो फर्स्ट क्लास है हमारी, इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, टोटल 10 क्लास में पढ़ाने वाला हूँ अलजेब्रा में, और 10 क्लास करने के बाद में आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, अलजेब्रा से क्वेश्चन आपके पास नहीं रुकने वाला। अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये कितना सत्य है, इस चीज़ के लिए 10 क्लास के बाद में मार्केट से कोई भी बुक उठा लेना आप, और आप क्वेश्चन करोगे तो 100% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास बेटा कितना है, 5, और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू यदि 5 है तो x स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। जब हमारे पास ये वाला से क्वेश्चन आता है, ये वाला जब क्वेश्चन आता है तो इसको 100% हर बच्चा कर ले जाता है। जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किया है, किसी कोचिंग में गया है या कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, वो बेटा ये क्वेश्चन कर ले जाएगा। लेकिन एग्जाम में चूंकि अब प्रीलिम्स हो भी गया है, मेंस की बारी आ गई है, तो मेंस में अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाला नहीं पूछा जाएगा। ये पहले कभी पूछे जाते हैं लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आता ये वाला। अगर आप दिल्ली पुलिस जैसे कोई छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, CPO की तैयारी करते हैं, तो इन क्वेश्चन से मुलाकात हो सकती है। बट SSC CGL मेंस में कतई ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करेंगे तो ये सबको पता है क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि प्लस लगा हुआ है पहले से तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज 23। अच्छा, ये तो हो गया इसका आंसर। और यही देख करके जो एग्जाम में बच्चे जाते हैं वो इसमें भी गलती करते हैं, उनको लगता है यार यहाँ पे माइनस है तो कहीं ना कहीं प्लस हो जाएगा कुछ। एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपके पास 23 ऑप्शन होगा, 27 ऑप्शन होगा, और एक ऑप्शन अनाबदीज रहेगा और एक ऑप्शन जो करेक्ट वाला होगा वो रहेगा। बच्चा जब देखता है तो या तो 23 देखता है या फिर 27 देखता है, और दोनों में से उसको लगता है यार एक ना एक ऑप्शन होगा और वो लगा देता है, टोटली गलत हो जाता है आंसर। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने बोला कि जब हमारे पास कभी भी डिमांड पार्ट में माइनस का साइन हो, जब कभी भी डिमांड पार्ट में माइनस का साइन हो, उस केस में क्या करना है, ध्यान से देखते जाओ। मैंने बोला इसको दो ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। मैंने बोला इसका ऐसा लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो
अगर ऐसा मैं लिख सकता हूं तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया और x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। मैंने ये सिखाया कि कभी भी बेटा अगर हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो k का स्क्वायर माइनस 4 होगी और ऊपर क्या होगा, अंडर रूट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसा लिख दूं 5 का स्क्वायर माइनस का 4 एंड दिस इज 5 अंडर रूट 21, 5 अंडर रूट 21 हो जाएगा। क्लियर है ना, मुझे लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और बढ़ते हैं, उसके बाद में हम कुछ और बताने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारी चीजें इसमें मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये क्लास आप पूरा देख लोगे तो आगे के जो क्लासेज हैं उसको अटेंड करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। ध्यान से देखते बच्चे, मैंने आपको बोला कि यार अगर हमारे पास एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, देखो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एंड x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, बेटा इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है कितना, 5। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको सिखाया कि कभी भी इफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है, k के बराबर है, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, k का स्क्वायर प्लस का 4 एंड अंडर रूट लगा लो आप। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये इसके जहां पर कितना दिया गया 5, ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस का 4 एंड अंडर रूट लगा दिया मैंने, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 29। वहां से आप देख सकते हो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5 अंडर रूट 29। क्लियर है, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन मैं इस पर और लिख देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैं उसका सलूशन नहीं कराने वाला, कमेंट में आपको उसका आंसर करना है बेटा। दो चार क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 7 है तो x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास यदि 8 है तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 11 है तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये तीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख दिया जो कि होमवर्क में है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो सेकंड क्लास में इसका मैं डिस्कस कर दूंगा सॉल्यूशन पूरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया बताने की कोशिश करता हूं। देखिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया, एक और आइडेंटिटी पे आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला अगर हमारे पास बेटा कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये होता है क्या, a स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, a प्लस बी की पावर में 3, ये क्या होता है आपको पता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3 टाइम्स ab। क्या होता है ये, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और यहां पर क्या होता है आपका a प्लस b। मुझे लगता है ये चीजें आपको आती हैं। अगर ये चीजें आती हैं तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, इसमें हमको क्या करना है, a को हमने x एज्यूम करना है, इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स। मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसका पावर में 3 बराबर में x का 3 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का 3 प्लस में 3 इंटू में x इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स।
कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। मिला क्या? एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब बराबर में x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका पावर में 3 और माइनस का 3 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। क्या मिल जाएगा? 3 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बताना है, तो वो चीजें मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अगर x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स हमारे पास किसके बराबर है? k के बराबर है, तो x का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब की बात करेंगे तो ये होता है k का क्यूब प्लस x प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ट्रिक्स की बात करता हूं, ध्यान से देखो। ये मैंने बोला x का क्यूब और प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब अगर लिखा हुआ है तो ये होता है k का क्यूब माइनस 3 टाइम्स k। ठीक है जी, ये चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो आगे की चीजें वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास आज से हमने स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया आपको 2 क्लासेज आपको डेली मिलेगी, एक तो मिलेगी क्वांट पे और एक मिलेगी प्योर एडवांस पे कोर मैथमेटिक्स, जिसमें आप IIT JEE के बच्चे पढ़ सकते हैं, डिफेंस के बच्चे पढ़ सकते हैं, NDA के बच्चे, NDA में एयरफोर्स एक्स ग्रुप का बच्चा पढ़ सकता है, जिसको 11 12 का एग्जाम देना है वो सारे के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। जितने भी इंट्रेंस एग्जाम के होते हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स आता है एडवांस में, तो सारे के सारे बच्चे कर सकते हैं। कल से हम लोग जो उसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों को आप भेजिएगा जिनको ज़रूरत है कहीं ना कहीं पढ़ने की और एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत, उन सारे लोगों को आप इसको भेज सकते हो। और उनको बोलिए कि 9 PM पर डेली हम आपको लाइव मिलेंगे। 2 घंटे की क्लास होगी। मैंने आपको बताया 1 घंटे आपको अर्थमेटिक पे मिलेगा, 1 घंटे एडवांस पे मिलेगा। धन्यवाद बेटा, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।